हेलो, आपका साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक में 231 प्रश्न जो चल रहा है, 231 और 232 पर हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल किए हैं। इससे पहले हमने 12.3 तक एग्जाम्पल कर लिए हैं। आज हम 12.4, 12.5, 12.6 तक करवाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, अच्छे लगने भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपने क्वेश्चन किए होंगे तो ये बेशक आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। कैसे? मीठे मीठे, समझ में आ गया? तो वही क्वेश्चन हम करेंगे। कैसे करेंगे? दो ही हमने फार्मूले भी यूज करेंगे इसमें। देखिए, V बराबर आई आर, ओम का नियम, और ये विशिष्ट प्रतिरोध का। बस फटाफट करते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए, पहला सवाल आज का, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच, टर्मिनल वही जैसे बैटरी नहीं होती है, बैटरी में एक गर्म और एक ठंडा दो पॉइंट होते हैं, वो उसको टर्मिनल कहा गया है, के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत धारा हीटर में कितनी विद्युत धारा लेगा? जिस समय 60 है तो ले रहा है 4 एम्पीयर, और जब विद्युत धारा है वो कितनी लेगा हीटर, जबकि उसका विभवांतर कर दिया जाता है 120 तक बढ़ा दिया जाएगा। तो उसकी सीधी सी बात है, हम जानते हैं भाई, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बढ़ती है, विभवांतर को बढ़ाएंगे धारा घटती है। बस, और क्या रखा है इसमें बताओ जरा। इससे पहले हमने नहीं पढ़ा था कि V कोई अनुक्रमान का ये होता है, V अनुक्रमानुपाती किसके होता है? I के। तो विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा तो बढ़ेगी। विभवांतर क्या है? पहले 60 है, फिर आई का मान दे रखा है 4, विभवांतर 120 हो गया, तो देखते हैं कैसे निकल जाएगा। ओके, बस कुछ नहीं सवाल में। पहला सवाल है आज का 12.4। 231 प्रश्न को खोल लीजिएगा बढ़िया ढंग से, वही समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। ओके, क्या है? विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा, आई का मान कितना है? विद्युत धारा, विद्युत धारा आई है इस समय हमारे पास 4 एम्पीयर। ओके, उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है? विभव, विभवांतर, बहुत देर लगेगी मुझे लिखने में भाई, चलिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट। फिर बस यहां देख आई और V दे रखा है, तो फिर हम R का मान निकालेंगे। जैसे ही R का मान निकल जाएगा फिर हम 120 के लिए निकालेंगे। तो देखिए R बराबर क्या होता है? R बराबर V अपॉन आई आ जाएगा, V अपॉन आई। ओके, तो R बराबर V की वैल्यू कितनी है? 60, और I की वैल्यू कितनी है? 4, काटो इसे, 15 चौका 60। R का मान आ गया 15 ओम। ओके, निकालिएगा। अब की बार V आ गया तुम्हारा 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट बता रहा है, बढ़ा दिया गया, तो R का मान हमारे पास मिल चुका है कितना? 15 ओम। तो फिर इसी तरह से V है, R है, अब की बार लिख दो यहां पर, अब बढ़ा दिया गया, कितना? V बढ़ा दिया गया, V का मान 120 कर दिया, तो R का मान निकल चुके हैं, पहले निकाल चुके हैं, तो I का वैल्यू हम निकालेंगे। क्या आएगा? वही I बराबर V अपॉन R। तो I बराबर कितना? V की वैल्यू कितनी है? 120, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15, 15 अट्ठे 120, तो I कितना निकल के आ गया? 8 एम्पियर आ गया। देखो जरा, यहाँ सोचने की बात यह है कि 8 एम्पियर धारा है, तो विभवांतर कितना है? 120, और विद्युत धारा 4 एम्पियर है, तो विभवांतर कितना है? 60। मजा आया नहीं है? कितना है? जब 60 वोल्ट है विभवांतर तो 4, जब विभवांतर 120 है तो धारा 8 एम्पियर, दोगुनी हो गई। कोई बात, उसी रेशियो में ये आगे बढ़ रही है। जैसे हमने बताया V अनुपाती आई, ओम का नियम चल ही रहा है, उसी से हमने सवाल ये कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस विद्युत प्रतिरोध 26 है, ये 26 ओम है, ये R का मान दे रखा है। यदि तार के व्यास का 0.3 mm है, तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब रो क्या है, ये निकालना है हमें। और जब निकल जाएगी तो ये भी देखना है कि एक सारणी है किताब में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये सारणी के हिसाब से देख लेंगे कि वो कौन सा पदार्थ है। बस इतना सारा सवाल है। देखेंगे हम पहले 1 मीटर लंबा तार बनाए, जैसे ये 1 मीटर लंबा तार, ये मतलब तार है,
तार को हम कैसे दिखाएं, उसका जो परिच्छेद है मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैसे दिखाएं। तो ये तार है मान लिया और इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, ये हो गई 1 मीटर। और इसका जो एरिया है ये वाला, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया कितना है वो दे रहा, उसका व्यास दिया है, उसका कुछ नहीं, एरिया नहीं दिया, 0.3 mm दिया है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर L बराबर है 1 मीटर, ये 1 मीटर दे रखी। तो व्यास कितना दिया है, व्यास दे रखा 0.3 mm। देखो यहां समझने की बात यह है कि ये mm और ये कितना है मीटर, तो दोनों को हमें एक से करना पड़ेगा, इसको भी हमें मीटर बनाना पड़ेगा। तो जब मीटर बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि इसको 1000 से भाग करें तब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो मैं 1000 से भाग कर रहा हूं, देखो बटे 1000, तो अब क्या हो गया, ये मीटर हो गया, मिलीमीटर से मीटर में आ गया। अब ये वाला दशमलव भी हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो गए। तो इसको ऐसे लिखें 3/10⁴ हो गया मीटर। अब व्यास है भाई ये तो, लेकिन यहां क्या चाहिए, त्रिज्या, और त्रिज्या का मतलब आर, तो इसको हम आधा करें, तो हम आधा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 3/2 गुणा 10⁻, ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया ये 10⁻⁻4, ये हमारी त्रिज्या निकल के आ गई। और क्या दिया है इसके अंदर, 26 ओम प्रतिरोध दिया, तो ये दिया है आर का मान कितना 26 ओम। देखो भाई ये समझ लें, अब आर दिए तो ये सामने से देखिएगा, ये वाला जैसे ये पेन है, पेन का क्षेत्रफल कितना होगा πr², तो ये जो क्षेत्रफल होता है वो ए की वैल्यू कितनी है πr² होती नहीं होती, तो यही मुझे निकालनी है। पहले तो ए का मान निकाल लीजिए, क्योंकि सूत्र में क्या है, देखो आर है मिला हुआ है 26, रो निकालना हमें, लंबाई मिली हुई एक, ए निकालना, और ए कैसा होता है ये वाला πr², तो πr की वैल्यू निकालें पहले, तब हम इस सूत्र में रख देंगे और बस सवाल हो जाएगा, खत्म बात हो गई। कैसे लिखें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर कितना लिखूंगा यहां पर πr²। देखो पहले पाई की वैल्यू रखें 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁻⁴/2, और वो भी हो जाएगा वर्ग, ओके। तो 22/7 9, इसकी हो जाएगी 3 के 9, तो ये हो जाएगा, ये 10⁻डबल हो जाती है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 10⁻ कितनी जाएगी 8, और ये हो जाएगा आपका 4। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको काटते हैं, तो 22, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 9 99 हो गई, कितना हो गया 99 गुणा 10⁻⁻8 बटे 7 दूनी 14। अब निकल करके क्या आया, ये आया ए निकल के, ओके। अब हमें सूत्र में रखना है, कैसे रखते हैं देखें, क्या है हमारे पास सूत्र, आर बराबर रो एल बटे ए। देखो रो निकालना है हमें, रो तो हम यहां रखें, आर यहां रखें, और ये क्या आएगा गुणा ए, और ये एल यहां थी तो ये लंबाई इसकी आ जाएगी यहां पर इस जगह। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कैसे रखें। अब देखते हैं आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, देखो रखो 26, और एरिया कितना है उसका, एरिया ही आ गया 99 गुणा 10⁻8 माइनस का, और बटे कितना, लंबाई कितनी है उसकी 1, और ये सबका आया 14, ओके। तो मैं लिख देता हूं, ये चला हमारा रोज टाइम, काट देते हैं, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 3 6, हो गया 6। अब क्या हो गया 13 9 117, और 13 9 117, 117 और 11 128 हो गए, 128, ये हो गया गुणा 10⁻⁻8 और बटे 7 एकम 7 बराबर। समझ में आ गया, रोज निकाल रहा हूं मैं, 7 से भाग करो, किसको 12 यहां करने भाग क्या, चलिए कोई बात नहीं, यहां कर देता हूं,
कितना आएगा 1287 को करें भाग 7 एकन 7, 5 बच गया, 8 उधार लिया, 7 अट्ठे 56, तो कितना 2 आ गया। ठीक है, ऊपर से उतार लिया हमने कितना 7, तो कितना हो जाएगा 7 एकन 7, 7 तिया 21 आएगा, 21, और फिर कितना बचेगा 6, दशमलव लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा, 7 अट्ठे 56, इतना ही रहने दो। कितना आ गया रो का मान? रो का मान आ गया हमारे पास 1 8 3 ये, और गुणा 10 की घात 8। देखो ये मानक रूप में लिखना चाहेंगे, देखो ये 3 के बाद बढ़ रही है वैल्यू, तो इसको हम 3 को 4 कर सकते हैं, और ये दशमलव जब इधर लाएंगे तो ये वाली संख्या कम होती चली जाएगी। ये तो नियम है ना पहले से जानते हो। तो क्या हो गया रो का मान इस समय? विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा पदार्थ का? वो हम 2 खींच करके लाएंगे तो यहाँ 2 कम हो जाएंगे, 1.8, 3 की जगह मैं 4 ले देता हूँ। ठीक है, गुणा 10 की घात -6 हो गया। अब ये है किसका मात्रक? ओम मीटर हो गया, ओम मीटर। ओके, अब ये बता रहा है सारणी का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी बताइए कौन सा पदार्थ है। मैं आपको सारणी भी दिखा देता हूं अभी साथ साथ। देखो क्या है सारणी, देखिएगा यहाँ हमारे पास आंसर आया है रो बराबर 1.84। तो इस सारणी में आप देखिएगा ये 230 पृष्ठ पर सारणी दी है, तो ये आ गई 10, ये आ गई 12, ये 1.84 गुणा 10 की घात -6, और ये आ रहा है मैग्नीज। तो इस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा? पदार्थ की भविष्यवाणी, पदार्थ का नाम आ गया मैग्नीज। पदार्थ मैग्नीज होगा, मैग्नीज होगा, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कितनी है? 1.84 गुणा 10⁻16 ओम मीटर। ठीक, अब हम अगला सवाल करते हैं, ये आप देख लीजिएगा, और सवाल को अगला हम करते हैं 12.6 में। क्या आएगा? उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ना। सवाल देखें, 12.6 क्या है? दिए गए पदार्थ के लिए लंबाई तथा ए मोटाई है, तो लंबाई कितनी है उसकी? लंबाई तो है एल, और मोटाई ए, तो प्रतिरोध 4 ओम है, प्रतिरोध 4 ओम हो गया। तो प्रथम या पहले तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखो पहले तार का प्रतिरोध इसी सूत्र में लगाएंगे, इसमें R1 बराबर रो, लंबाई वही है इसकी, वही है, और बटे ए, तो ये दे रखा है 4, तो 4 में ले देता हूं। ठीक है, और ये कितना? रो, लंबाई वही, और ए, इसको ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। ओके, अगला देखेंगे क्या आएगा। फिर अगला हिस्सा देखें, मैं बताऊं आपको, 2 भाग दिए हैं इसके। यदि लंबाई ये है तब तो उसका प्रतिरोध ये आएगा पहले वाले का, और लंबाई को हम क्या कर दें, अब की बार कह रहा है पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जबकि उसकी लंबाई आधी, मतलब इसकी आधी कर दें, तो लंबाई क्या हो जाएगी? L/2, और मोटाई का मतलब ए का मान, मोटाई कितनी? ए का मान, समझ में आ गई नहीं? मोटाई कितनी कर दी? डबल, डबल का मतलब 2a, तो मैं इसी में लगाऊं, दूसरे भाग के लिए लगा रहा हूं। क्या आएगा? दूसरे तार का प्रतिरोध R2 लिख दू ना, R2 क्या आ जाएगा? रो, और L दिया है, कितना लिखें? L/2, और फिर सबके बटे कितना? ए के स्थान पर कितना आएगा आपकी बार? डबल ए, मतलब 2a। ओके, देखो R2 बराबर रो, ये L तो ही रह जाएगा, और क्या आ जाएगा? 2 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 × 2a। तो देखिएगा थोड़ी जगह कम पड़ रही है मेरे पास, आपको देखने और दिखाने के लिए। देखिएगा R2 बराबर, देखिए रो तो ये रहा हमारा, ओके, और ये 2 दूनी 4, और लंबाई ये रही इसकी,
तो 4 मैंने यहाँ लिख दिया और ए यहाँ लिख दिया। 4 को हम यहाँ लिख दें और रो को हम यहाँ लिख दें, तब कैसा रहेगा? तो R2 बराबर हो जाएगा, देखो ये रो है लिखा हुआ, रो आपको समझ में आया, देखने में कैसा लग रहा है? देखो 1/4 रो इंटू L/A। और ये क्या चीज है? देखो यही ये चीज है, देखो ध्यान दे, रो L/A का मान कितना है? 4। रो L/A का मान कितना है? 4। तो मैं लिख देता हूं R2 बराबर 1/4 गुणा 4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया R2 का मान? 1 ओम आ गया। ओके, तो क्या बताया उसने? मोटाई क्या होगी दिए गए तार पदार्थ की, फिर क्या होगा? पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो वो होगा 1 ओम। तो ये 1 ओम हमारा आंसर आ गया है। मैं अगले सवाल और करूंगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, देख लीजिएगा, सवाल का क्रम बिगड़ रहा होगा। तो ये हमारा सवाल चल रहा है 12.5 वाला ये, ठीक है, इस तरह से 12.5 वाला है ये सवाल, इसमें ये अंदर आ गया है। ओके, समझ में आ गया होगा। और ये आपका चल रहा है आगे नंबर 12.6 ये वाला, और ये 232 प्रश्न है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।